गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 13 माँ मदर तेरेसा के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और जहाँ तक हमने पढ़ा है पेज नंबर 82 हमने पढ़ा था। आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो आज हम आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे पेज नंबर 83। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था माँ मदर तेरेसा के बारे में आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी कि माँ मदर तेरेसा के बारे तो हम सभी को जानते हैं कि वह क्या थी, दया की प्रतिमूर्ति थी, यानी कि दयावान थी, जिसके कारण वह फॉरेन की रहने वाली थी, विदेश की रहने वाली थी, हमारे देश की नहीं थी, लेकिन वह उसमें बचपन से ही सेवा भाव उत्पन्न हुआ था, यानी कि वो दूसरों को सेवा करना चाह रही थी। इसीलिए वह विश्व युद्ध जब हुआ था, पर प्रथम विश्व युद्ध, उस समय भारत के लोगों ने अपील की कि वे बहुत कष्ट में है, दुख में है, उनकी सहायता की आवश्यकता है। तो यह सुनकर जब ग्रुप वहाँ से आया विदेश से, उस समय उनके साथ में मदर तेरेसा भी आना चाहिए। और ये जब 18 साल की हो गई तो एक नन बनी, सेविका बनी, यानी कि सिस्टर बनी और लोगों की सेवा के लिए भारत आ गई। और सबसे पहले यह भारत में आकर कोलकाता में थी। इसका पहनावा से भी पता चल रहा है कि ये जो साड़ी पहनती है वो बंगाली स्टाइल में है, बंगाली पहनावा में है, क्योंकि जब विदेश से भारत आई तो सबसे पहले कोलकाता, यानी कि हमारे पश्चिम बंगाल, यानी कि कोलकाता में थी। तो बंगाली लोग साड़ी पहनने का स्टाइल सिखाए, किस तरह से साड़ी पहनना है। इसीलिए मदर तेरेसा का जो साड़ी है, पहनने का जो ढंग है, वो बंगाली स्टाइल का ही है। और इन्होंने ना हिंदू देखा, ना मतलब जात भी नहीं देखा, धर्म भी नहीं देखा, लेकिन सबको एक समान सेवा करने लगी, सबका दुख समझने लगी और सबको हमेशा सेवा अंत तक की। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह ईसाई धर्म के मानने वाले थे, इसके माता पिता भी ईसाई धर्म के मानने वाले थे और सबको ही घर में जीसस का जो संदेश था, दया करुणा का, उसे सबको ही मानते थे। और 1925 में यूगोस्लाविया के ईसाई मिशनरियों का एक दल सेवा कार्य के लिए भारत आया, तो उसी समय मदर तेरेसा भी आना चाहिए। 18 वर्ष की जब आयु होगी, 18 वर्ष की जब हो गई मदर तेरेसा, उस समय स्कूली पढ़ाई समाप्त कर वह साध्वी बनने के लिए निर्णय ले लिया, यानी कि वह साध्वी बनने, सिस्टर बनना चाहिए। और एक समाज जिसका नाम है लोरेटो, तो वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया। फिर वे प्रशिक्षण के लिए उबलिन तथा आयरलैंड भी गई, यानी कि पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई। जब नन बनते हैं, सिस्टर बनते हैं, तो अधिक पढ़ना पड़ता है, अच्छा से पढ़ना पड़ता है, इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए उबलिन तथा आयरलैंड गई हुई थी। फिर 1928 ईस्वी में इग्नेस भारत आ गई, यानी कि मदर तेरेसा भारत आ गई। अपना घर बार, माता पिता, भाई बहन, देश बंधु सब कुछ छोड़कर हमारे देश भारत देश में सेवा करने के लिए आ गई। वह चाहती तो अपना ही देश में सेवा कर सकती थी, वह फॉरेनर थी, विदेशी थी, और क्यों हमारे देश में आई। सब कुछ अपना छोड़कर हमारे देश में सेवा करने के लिए इतनी दूर आ गई। और वह भारत में उन्हें सर्वप्रथम कोलकाता के सेंट मेरी स्कूल में भूगोल पढ़ाने का कार्य मिला, यानी कि वह ज्योग्राफी की टीचर बनी। सबसे पहले भारत में आई और भारत में हमारे पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आई, और कोलकाता में आकर वह स्कूल में उसे कार्य मिला जिसमें वह पढ़ाती थी, और उसका सब्जेक्ट था ज्योग्राफी सभी को पढ़ाती थी। लेकिन उनका मन में लोगों की सेवा का भाव था। वह तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन उनके मन में लोगों की सेवा का भाव था, जिस कारण वह गरीबों के बारे में सोचती ही रहती थी। स्कूल में इग्नेस जिस कमरे में रहती थी, उसकी खिड़की से स्कूल के पीछे की एक गरीब बस्ती दिखाई देती थी। इस बस्ती का नाम मोती झील था, लेकिन यहाँ के निवासी बहुत गरीब थे। वहाँ चारों ओर गंदगी थी,
इग्नेस अपने कमरे की खिड़की से बस्ती के लोगों के कष्टों को देखा करती थी। तो स्कूल था, स्कूल जो सेंट मैरीज स्कूल में पढ़ाती थी, तो यहाँ बिल्डिंग था, बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद वह अपनी खिड़की से देखा करती थी। तो वहाँ झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, बहुत गंदगी वह बसती थी। झोपड़पट्टी जिसमें वो इतना कष्ट के साथ में वे रहते थे, दिन दुखी थे, तो उनका वह सेवा करना चाहती थी। आखिर उनसे यह देखकर नहीं रहा गया। उन्होंने हर रविवार के दिन मोती झील जाना आरंभ कर दिया। यानी कि उस एरिया में हर रविवार को जाना पसंद करती थी, वहाँ जाती थी। वह अपने साथ दवाइयाँ तथा भोजन भी ले जाती थी, जिन्हें वे गरीबों को बांट देती थी। लेकिन उन्हें यही लगता था कि इनसे काफ़ी नहीं है, इनका अभी बहुत कुछ करना है। इग्नेस ने अपने संगठन के अधिकारियों से अनुमति मांगी कि उन्हें गरीबों की बस्ती में रहने और काम करने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन उन्हें एक वर्ष की अवस्था में ही 1900 इग्नेस ने अपने संगठन के अधिकारियों से भी अनुमति मांगी। गरीबों की बस्ती में रहने और काम करने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें 1 वर्ष की अस्थायी अनुमति ही दी गई। तो 1948 ईस्वी में भारत की आज़ादी के 1 वर्ष बाद इग्नेस ने भारत की नागरिकता प्राप्त की। यानी कि वो तो भारत की रहने वाली नहीं थी, वो फॉरेन की थी। तो उन्हें यहाँ रहने की अनुमति 1948 में भारत की आज़ादी के 1 वर्ष बाद, यानी कि हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947, तो उसके 1 वर्ष बाद ही इग्नेस ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, यानी कि वह भारत की कहलाई। तब तक लोग उन्हें मदर तेरेसा के नाम से जानने लगे थे। अपने घर तथा देश को छोड़े उन्हें पूरे 20 वर्ष हो चुके थे। उन्होंने विभिन्न कार्य करते हुए अनुभव किया कि गरीबों की बस्तियों में रहकर काम करने के लिए नर्सिंग जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि गरीबों की बस्ती में जब काम कर रहे हैं तो नर्सिंग, यानी कि उनके ट्रीटमेंट के लिए तो नर्स का काम करना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने पटना जाकर नर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद इस साहसी तथा दृढ़ निश्चयी मदद ने कोलकाता की बस्तियों में फैली अज्ञानता, गरीबी तथा बीमारी से टकराने की तैयारी कर ली। वे अपने मृत्यु तक इस महान कार्य में निरंतर जुटी रही। मदर तेरेसा का निधन 5 सितंबर सन 1997 के दिन कोलकाता में हुआ। यह महान विभूति हमें 87 वर्ष की आयु में छोड़ गई। अपने कार्य को भली भांति करने के लिए मदर तेरेसा ने एक संस्था की स्थापना भी की और इस संस्था का नाम मिशनरी ऑफ चैरिटी रखा। तो जो संस्था मदर तेरेसा ने बनाया था, सेवा करने के लिए एक ग्रुप बनाया था, तो उस ग्रुप में शामिल होते थे। तो इस संस्था का नाम था मिशनरी ऑफ चैरिटी, जिसमें लोगों का सेवा करने का भाव था। लोगों का जो गरीब, दुखी, बीमार है, उनका सहायता की जाती थी। यह संस्था असहाय, बीमार तथा निर्धनों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज इस संस्था की लगभग 700 शाखाएं विश्व के 100 से अधिक देशों में कार्यरत है। मदर तेरेसा ने कोलकाता को केंद्र बनाकर अपनी संस्था की गतिविधि शुरू की थी। आज उनके इस संगठन की शाखाएं दुनिया के कोने कोने में अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। अपने जीवन के अंतिम दिन तक मदर तेरेसा अनाथ तथा पीड़ितों के उद्धार में लगी रही। स्वयं वे बिल्कुल सदा जीवन व्यतीत करती रही। मदर तेरेसा ने कोलकाता में बेसहारा बच्चों तथा असहाय रोगियों की दयनीय दशा देखी और उनकी सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने फुटपाथ पर पड़े न जाने कितने ही असहाय रोगियों को प्यार से उठाया,
उनकी सेवा तथा उपचार करके उन्हें स्वस्थ जीवन दिया। कई तो इतने बीमार थे जिनका जीवित रहना भी संभव नहीं था। मदर तेरेसा ने ऐसे लोगों की भी सेवा की और उनके अंतिम दिनों की शांतिपूर्वक बना दिया। दुखी मानवता की सेवा ही मदर तेरेसा के जीवन का व्रत था। वह मानती थी कि असहायों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उन्होंने सिर्फ पीड़ितों की सेवा की बल्कि विश्व भर में घूमकर लोगों को पीड़ित तथा निर्धनों की मदद करने का संदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने सभी को गरीबों तथा असहायों की सेवा के लिए प्रेरित किया। तो हमने देखा कि मदर तेरेसा के बारे तो हम सभी जानते हैं कि वह सबकी सेवा करती थी, सभी दीन दुखियों की। और वह भारत की रहने वाली नहीं थी बल्कि वह विदेश की रहने वाली थी और अपने घर बार, माता पिता, अपने मित्र सबको छोड़कर हमारे देश में, भारत देश में सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हमारे देश में आई और इतनी लगनता के साथ में वह सेवा की। वह देखी कि अगर गरीबों के बीच में सेवा करना है तो नर्स का काम करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको दवाई के बारे में विषय में जानना है, बीमारी के विषय में जानकारी लेना है। इसीलिए वह पटना में जाकर नर्सिंग की पढ़ाई की और अच्छी तरह से सीख कर आई और अलग अलग यानी कि बीमारियों को रहने के लिए अलग उन्होंने अस्पताल का निर्माण किया और जो गरीब है उनके लिए, बेसहारा के लिए अलग। फिर जो बच्चे होते हैं छोटे, जो असहाय मतलब छोटे बच्चे को जो सड़क पर छोड़ देते हैं माता पिता, ऐसे बच्चों को भी उन्होंने, जो अनाथ बच्चे हैं जिन्हें पालने नहीं सकते हैं तो सड़क पर छोड़ देते थे, ऐसे बच्चों को भी मदर तेरेसा उठा कर लाई और उनके लिए एक घर बनाई, अनाथ आश्रम की जैसे एक घर बनाई और उसमें उनका निगरानी करने लगी, वहाँ बच्चों की देखभाल करने लगी, प्रवेश करने लगी। और इस तरह हम देखते हैं कि मदर तेरेसा में सचमुच सहायता करने का भाव, सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ था। वह सबकी सेवा करने वाली थी। तो हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और हम अपनी अगली कक्षा में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और माँ मदर तेरेसा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और